हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, अर्थात 8 सितंबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य साक्षरता के महत्व पर बल देना है। और इस दिवस का आयोजन 1966 में यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस वर्ष इस दिवस का 55वां संस्करण आयोजित किया गया है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड रही है। दोस्तों हाल ही में NSO अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा साक्षरता से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें जुलाई 2017 से जून 2018 अवधि के मध्य राज्यवार साक्षरता का विवरण दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है और यहाँ की साक्षर दर लगभग 96.2% है। इसके अलावा भारत में औसतन साक्षर दर 77.7% है तथा भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% तथा शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 87.7% रही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अर्थात आर रामानुजम। तो दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और इस वर्ष आर रामानुजम को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ समसामयिक पुरस्कारों के बारे में। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 की हाल ही में घोषणा की गई है और सुशांत सिंह राजपूत को वर्ष 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 पुरस्कार को मार्के लुकास रिजनेवेल्ट को दिया गया है। और इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 की भी घोषणा की गई है और 5 लोगों, जिसमें रोहित शर्मा जो एक क्रिकेटर हैं, इसके अलावा श्री मरियप्पन थंगावेलु जी पैरा एथलेटिक्स हैं। तीसरा नाम है मनिका बत्रा। चौथा है विनेश फोगाट जी रेसलिंग से इनका संबंध है। और 5वां है रानी रामपाल, एक हॉकी खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मनिका बत्ता, इनका संबंध टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस याद रखिएगा, टेबल टेनिस। मनिका बत्रा का संबंध टेबल टेनिस से है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जमैका का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात आर मशाकुई। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जमैका का अगला उच्चायुक्त आर मशाकुई को नियुक्त किया है। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हैं आर मशाकुई, जिन्हें जमैका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, इजराइल और अमेरिका के मध्य एक वर्चुअली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय क्या रहा है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात 5G प्रौद्योगिकी में सहयोग। तो दोस्तों हाल ही में भारत, इजराइल और अमेरिका के मध्य एक वर्चुअली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस शिखर सम्मेलन का विषय 5G प्रौद्योगिकी में परस्पर सहयोग रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मौजूदा भारत इजराइल संबंध के बारे में। तो दोस्तों इजराइल भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है और भारत लगभग इजराइल के कुल रक्षा निर्यात का लगभग 40% क्रय करता है। इसमें बराक मिसाइल, इसके अलावा अवाक्स जिसे एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में भारत ने 2 अवाक्स समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इसके अलावा ड्रोन सिस्टम का बड़ा हिस्सा इजराइल से भारत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आयात करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात वर्ष 2021। तो दोस्तों हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को वर्ष 2021 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों चंद्रयान 3 का वर्ष 2020 में लॉन्च किया जाना प्रस्तावित था, किंतु कोरोना महामारी के कारण इसे 1 वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 1 जिसे 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और इसे PSLV XLC-11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हाल ही में 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया जा चुका है और इसे GSLV मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 मुख्य भाग थे, जिसमें से लैंडर, इसके अलावा ऑर्बिटर, दोस्तों अगला प्रश्न है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता कौन रहा है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात पीरे गैसली। तो दोस्तों हाल ही में इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन किया गया था, जिसमें पीरे गैसली
इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता रहे। इसके अलावा हाल ही में बेल्जियम ग्रांड पी 2020 का भी आयोजन किया गया था, जिसमें लुइस हैमिल्टन इस खिताब को अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तेलुगु कॉमेडियन अभिनेता का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात जयप्रकाश रेड्डी। तो दोस्तों हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और एक प्रसिद्ध तेलुगु कॉमेडियन अभिनेता थे। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं जयप्रकाश रेड्डी जो एक प्रसिद्ध तेलुगु कॉमेडियन थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात अनिल जैन। तो दोस्तों हाल ही में अनिल जैन को भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्वयं योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात असम। तो दोस्तों हाल ही में असम सरकार द्वारा स्वयं योजना को पुनः प्रारंभ किया गया है और स्वयं योजना का पूर्ण रूप स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना है और इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं खरीद करने वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए कितने मिलियन टन गेहूं खरीदा है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात 12.77 मिलियन टन। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गेहूं खरीद करने वाला राज्य बन गया है और इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 12.77 मिलियन टन गेहूं को खरीदा है। दोस्तों इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 2020-21 में पंजाब सरकार के द्वारा 12.76 मिलियन टन गेहूं को खरीदा है और देश में द्वितीय स्थान पर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश ने 12.77 मिलियन टन गेहूं को खरीदा है और वर्ष 2019-20 में पंजाब सरकार के द्वारा 13 मिलियन टन गेहूं को खरीदा था। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 6.7 मिलियन टन गेहूं को खरीदा था। इसके अलावा वर्ष 2018 और 19 में पंजाब सरकार के द्वारा 12.7 मिलियन टन, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 7 मिलियन टन। इसके अलावा 2017-18 में पंजाब सरकार के द्वारा 11.7 मिलियन टन और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 6.7 मिलियन टन को गेहूं खरीदा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात 1986। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत मामले में
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हाल ही में चर्चा का विषय रहा है और इसकी स्थापना 1986 अर्थात 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और स्वापक अर्थात नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन ड्रग तस्करी से निपटने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने हेतु भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। दोस्तों पिछली वीडियो में एक प्रश्न आपको दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और यह प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका सही आंसर था दोस्तों कोलकाता। तो दोस्तों हाल ही में कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो को शुभारंभ किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना और यह प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का आयोजन कब किया गया है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को डिस्कस किया है और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।